नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? क्या है ना? ओह हमारे बच्चे कैमरा देख के भाग जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको ले चलते हैं एक पार्टी के ऑफिस में, ठीक है? और फिर हम आपको समझाते हैं चुनाव की सारी प्रक्रिया और कौन जीतेगा कौन हारेगा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस तरह से हम पहुंच रहे हैं ट्रम्प के सपोर्टर के ऑफिस के पास। ओके, सो व्हाट इज ऑल दिस फॉर द सेल? Yeah. This is for the sale? Yeah, for sale. Yeah. That kind of stuff for sale and stuff. This is just swag, Yep. hats, shirts, How much is this for? $3. $3। तो ये टी शर्ट भी बेच रहे हैं, ट्रम्प का है, और ये सब ब्लैक सब भी है। और क्या है इधर देखिए, मास्क है, ठीक है? तो ये सब का है कि पार्टी का जो है कलेक्शन होता है और सारे पैसे जो है पार्टी के नाम पे जाते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए है ये, और मास्क ज़्यादा हैं। इधर देखिए टोपी है, वुमेन फॉर ट्रम्प कीप अमेरिका ग्रेट 2020, ठीक है? Well, the ambulance almost looks like a Ghostbusters movie on it. ओके, तो ये देखिए टोपी भी है, Yeah. I और was like, देखिए बिल्ला है, ये बाटल ओपनर है ये, ठीक है? $3 के हैं ये। कि ये आप जैसे कि इंडिया में बोलते हैं ऑफिस है, नहीं पार्टी ऑफिस, ये किसी पर्सनल व्यक्ति का है ये। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टी ऑफिस है, इसमें जो है ट्रम्प 2020 लिखा हुआ है, और सामने जो है एक वहाँ पे ठेला लगा हुआ है जो कि पार्टी से संबंधित, प्रचार से संबंधित जो भी चीज़ वहाँ पे है मिल रहे हैं। और एक यहाँ पे ट्रम्प की एक ट्रक खड़ी हुई है, सामने जो है झंडे लगे हुए हैं। एक मेरे व्यूवर ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि अमेरिका के झंडे में कितने स्टार होते हैं, एक गिन के बताओ, और बिना गूगल किए। तो अभी मैं काउंट करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? तो इसमें हम काउंट करके देखते हैं कि कितना है, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50। इसमें जो है 50 तारे हैं, ठीक है? और एक व्यूवर ने हमें कमेंट करके पूछा था कि अमेरिका के झंडे में कितने स्टार होते हैं, बिना गूगल किए बताओ। तो मुझ समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं था। तो 50 तारे होते हैं इसमें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है? अमेरिका का चुनाव जो है हर 4 साल बाद होता है, न कि 5 साल पे, जैसे कि अपने देश में होता है 5 साल पे। चुनाव का जो प्रक्रिया होता है 6 महीना पहले से शुरू हो जाता है। 6 महीना पहले क्या होता है कि अमेरिका में 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिकन। तो जो ट्रम्प हैं वो रिपब्लिकन के हैं, और डेमोक्रेटिक के जो हैं इस बार जो है जो प्रेसिडेंट हैं, होने वाले हैं प्रेसिडेंट, वो उनका नाम है बिडेन, ठीक है? 6 महीना पहले क्या होता है कि दोनों पार्टी अपने अपने पार्टी की तरफ से कुल 6 से 10 प्रेसिडेंट का मनोनीत किया जाता है कि इस साल रिपब्लिकन की तरफ से कौन खड़ा होगा और इस साल डेमोक्रेटिक की तरफ से कौन प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा। उसमें 10 मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी इलेक्शन क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक की तरफ से 10 लोग और रिपब्लिकन की तरफ से 10 लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन 10 में से अच्छा कौन है। उन 10 में से अच्छा कौन है उसको चुनने के लिए पब्लिक डायरेक्ट चुनती है, ठीक है? उस चुनने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्राइमरी इलेक्शन, ठीक है? प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है कि आप अपने बूथ पर जाओ और डेमोक्रेटिक को वोट देना है या रिपब्लिकन को वोट देना है। रिपब्लिकन में से अगर 10 लोग खड़े हैं, उसमें से किसको चाहते हैं कोई प्रेसिडेंट इस साल खड़ा हो, तो आप अपना नाम और उसको बताना होता है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। अगर उन दोनों में से कोई नहीं पसंद है आपको, तो आप तीसरा नाम चुन भी सकते हो। वैसे कि यहाँ पे पार्टी के नाम से 2 पार्टियाँ हैं, लेकिन और भी बहुत से पार्टियाँ हैं जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन और भी पार्टियाँ आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? जैसे एक स्टेट में चुनाव हुआ प्राइमरी, तो उसमें से एक अपना हार गया, निकल गया, फिर 9 बचे, फिर 8 बचे, फिर 6 बचे। इस तरह से कुछ लोग जो प्रेसिडेंट के नाम लिख होते हैं वो मनोनीत होते हैं, खुद अपना नाम हटा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हम प्राइमरी नहीं जीत पाएंगे, तो इस तरह से वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो अंत में क्या होता है कि रिपब्लिकन में 1 बचता है और डेमोक्रेटिक में 1 बचता है, जो पूरे अमेरिका का वोट काउंट करने के बाद। तो उसके इसी आधार पे जो है अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है।
अब बचे हर पार्टी में एक एक, ठीक है। अब जो है रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप इस बार प्राइमरी जीत चुके हैं और डेमोक्रेटिक की तरफ से बिडेन प्राइमरी जीत चुके हैं। तो अब ये दो लोग अपने अपने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अब ये चुनाव लड़ेंगे, रियल वाला चुनाव, ओरिजिनल चुनाव, ठीक है। प्राइमरी इलेक्शन होने के बाद जब ये पता हो जाता है कि कौन कौन बचा है, कौन प्रेसिडेंट इस साल खड़ा हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों पार्टियां एक 5-5 दिन का कॉन्फ्रेंस करती हैं। 3 से 5 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में सारे अपने मुद्दों को अपने सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए कि अगर उनको रोज़गार पे बात करना है तो रोज़गार की बातें करेंगे, अगर उनको इकोनॉमिक्स में बात करना है तो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, अमेरिका का कल्चर पे बात करना है तो कल्चर की बात करेंगे, विदेशी रणनीति के बारे में बात करना है तो विदेशी रणनीति के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वो 5 दिन का प्रोग्राम होता है। उसी प्रोग्राम में डिसाइड करना होता है वोटर्स को कि वोट किसको देना है। और रिपब्लिकन का भी 5 दिन का प्रोग्राम सुनते हैं और डेमोक्रेटिक का भी 5 दिन का प्रोग्राम सुनते हैं। जैसे अमेरिका में जो भी यहाँ के जो वोटर्स हैं, बहुत वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है किसको वोट देना है। इसलिए आज जो भी आप हवा में बात करते हो उसको वोट नहीं देते हैं ये लोग। जैसे आप कहते हो कि हम जो है ईरान के प्रति हमारा संबंध ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसके बाद आप रोड मैप भी बताओ साथ में कि आपको कैसे करोगे आप, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो आप समझ लो कि हवा में बात कर रहे हैं, तो आपको जो है वोट नहीं देंगे। उस 5 दिन के प्रक्रिया होने के बाद सब कुछ डिसीजन हो जाता है। सारी पब्लिक जो है डिसाइड कर लेती है कि हमको जो है वोट किसको देना है। कुछ परसेंट 10-15% ऐसे वोटर्स होते हैं जिनको कन्फ्यूज रहते हैं, वो अभी तक उस 5 दिन के प्रक्रिया होने के बावजूद भी नहीं समझ पाते कि वोट किसको देना है, ठीक है। उस वोटर्स को बोलते हैं अनडिसाइडेड वोटर्स। उस अनडिसाइडेड वोटर्स को लुभावना देने के लिए इन दोनों पार्टियां आपस में प्रचार करना शुरू करती हैं। तो जब प्राइमरी इलेक्शन होता है, प्राइमरी इलेक्शन के बाद जब एक प्रेसिडेंट चुना जाता है तो वही प्रेसिडेंट एक उप राष्ट्रपति चुनता है अपने लिए। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है कि जो 9 लोग 10 लोग खड़े थे अपने प्राइमरी इलेक्शन में अपने पार्टी से, उसमें से जो दूसरा सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला रहता है उसी को वाइस प्रेसिडेंट के नाम से चुना जाता है। लेकिन ये मनोनीत भी किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट चुना गया है वो जो है चाहे किसी को भी अपने जो है किसी को भी उप राष्ट्रपति चुन सकता है, ठीक है। कभी कभी उनका दोस्त भी हो सकता है, या तो फिर कभी कभी इसमें बहुत पॉलिटिक्स ये यूज़ किया जाता है कि जैसे उपराष्ट्रपति ऐसा आदमी चुनो जिसके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए अगर आप गांव में जब प्रधानी चुनाव होता है तो ये वो होता है कि अगर हमारे सदस्य से अगर प्रधानी खड़ा है तो हम जो है सदस्य का वोट हम अपना सदस्य किसी दूसरे ऐसे खेमे में देते हैं, सपोर्ट करते हैं जहाँ पे उस प्रधान को वोट सबसे कम मिलता है। तो इसी बहाने क्या होता है कि हम सदस्य वाला हम किसी और को दे देते हैं ताकि हम उनको सदस्य बना देंगे, वो हमें प्रधानी का वोट दे देंगे, ठीक है। इस आधार पे उनको उप राष्ट्रपति। तो जब प्राइमरी इलेक्शन के बाद जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनके बाद क्या होता है डिबेट क्या होता है कि इसमें एक दोनों पार्टी का अपना जो राष्ट्रपति चुन के आया है अपने पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए आया है, तो वो क्या करते हैं कि आमने सामने बैठा करके पत्रकार लोग उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल जो है बहुत तीखा होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन उनको एक रोड मैप की सहायता से उनको बताना होता है। अब बात करते हैं स्टेट की। उनका जो अमेरिका का जो अगर मैप आप देखोगे तो कुछ मैप रेड के होते हैं, कुछ मैप जो है ब्लू कलर के स्टेट होते हैं। जो रेड मैप है, रेड कलर का जो स्टेट होता है वो जो है रिपब्लिकन पार्टी का होता है, यानी ट्रम्प का। जो ब्लू कलर का होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक यानी बिडेन का, ठीक है। और हर साल ब्लू वाला ब्लू ही जीतता है और रेड वाला रेड ही जीतता है, पक्का है, श्योर है इतना। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि कभी लाल हो जाते हैं, कभी ब्लू हो जाते हैं, कभी लाल कभी ब्लू, ठीक है। तो सारे जो चुनाव का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये सब किंग मेकर होते हैं ऐसे स्टेट। 4-5 स्टेट हैं जैसे पेंसिल्वानिया हो गया या फिर फ्लोरिडा हो गया। ये कभी ऊँट की करवट बदलेगा किसी को पता नहीं है। तो ऐसे स्टेट जो है डिसाइड करते हैं कि अगर वो रेड की तरफ चला जाएगा तो रिपब्लिकन जीत जाएगा, अगर ब्लू की तरफ जाएगा तो डेमोक्रेटिक जीत जाएगी, ठीक है। तो जैसे गांव में अब क्रिकेट होता है तो नंबरिंग होती है ना कि कौन पहले बैटिंग करेगा, ठीक है, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा हार गया, उसके बाद भी रोने लगा कि नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे, नहीं तो जो है हम खेलने नहीं देंगे। तो लोग क्या करते हैं, यार इसको पहले बैटिंग करने दो, नहीं तो जो है खेलने नहीं देगा। तो जो ऐसे जो स्टेट होते हैं इनको बहुत ही प्यार से
बहुत मेहनत किए, दोनों पार्टियां करती हैं कि हमें ही दें, तो उनको स्पेशल जो है दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो और चंदा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है अपने अपने पार्टी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए प्रचार करने के लिए इतना ज़्यादा तामझाम फैलाया गया है। ठीक है, अब बात है वोट का दिन। वोट यहाँ 15 दिन तक के लिए वोट होता है। अक्टूबर का जो पहला मंगलवार आता है वो उनका लास्ट डे होता है वोटिंग का। और अमेरिका में जिस दिन लास्ट दिन होता है उसी दिन वोट काउंटिंग भी शुरू कर देते हैं। इधर वोटिंग ख़त्म हुई, उधर काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 3 अक्टूबर को यहाँ पे होगी काउंटिंग। ठीक है, तो जब भी वोट पड़ते हैं तो जैसे कि इंडिया में लोकसभा का सीट जिस पार्टी सबसे ज़्यादा जीतती है वही अपने देश का प्रधानमंत्री चुनता है। यहाँ भी ठीक उसी भी तरह है। यहाँ पे क्या होता है, सेनेटर, जो कि अगर 50 स्टेट हैं तो हर स्टेट में 2-2 सेनेटर होते हैं, यानी 100 सेनेटर चुने जाते हैं। और कुल सीट हैं 536। 436 जो है कांग्रेसमैन होते हैं और 100 जो है सेनेटर होते हैं, एक राज्य से 2 लोग। इन सेनेटर में से आप इसको जो है विधानसभा का और लोकसभा का सीट मान लीजिए, तो इन सीटों में से जो सबसे ज़्यादा सीट जीत के आएगा वही का वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, तो आप सामने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है हो रहा है पार्टी से संबंधित जितने भी पर्चे वर्चे टी शर्ट वगैरह मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो मैं भी एक ले लेता हूँ। कैन आई हैव दिस वन? आई डोंट थिंक आई हैव अ कैश। What are you getting? This? Yeah. 1128. थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ का जो जैसे लोकसभा जो है ये वाशिंगटन डीसी में है, उसी का एक पिक्चर बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए लिया था, ये देखो बिडेन का ये जो है प्रचार के लिए एक बैनर लगा हुआ है। तो बिडेन का मुझे उस तरह से ऑफिस मिली नहीं, मैं आपको दिखा देता। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ भी लेके आऊँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं ट्रम्प का सपोर्टर हूँ या इसका सपोर्टर हूँ। मैं तो किसी को भी वोट नहीं दूंगा। इस बार जो है जो चुनाव की काउंटिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो अक्टूबर के पहले मंगलवार की होती है। शाम को 9 बजे रात से पूरे रात भर काउंटिंग होती रहती है और सुबह तक पता चल जाता है कौन जीतेगा। लेकिन इस बार काउंटिंग 1 हफ्ते चलने वाली है, क्योंकि इस बार वोटिंग जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया गया है कि आप प्रिंट आउट लेकर के उसको जो है निशान लगा के पोस्ट में जमा कर दीजिए। तो पोस्ट क्या होता है वो थोड़ा देर से जाता है, तो 1 हफ्ता 10 दिन लग सकता है काउंटिंग होने में। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी चुनाव। वैसे बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं इस साल अपने देश में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी चुनाव। बाय बाय।